हाय गाइस, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टीटीसी क्लासेस में। हम लोग आज देखेंगे 10th क्लास की केमिस्ट्री लेसन सेकेंड, अम्ल, क्षार और लवण। ठीक, एसिड बेस एंड सॉल्ट। चलिए, अगर आप लोगों को ऐसे ही नोट्स या पीडीएफ जो भी पीपीआई क्वेश्चन सब्जेक्टिव लॉन्ग शॉर्ट जो भी चाहिए तो मेरे दिए हुए इस दोनों नंबर में किसी पर 9241261279 या 9142929215 इन दोनों में से किसी पर कॉल या मैसेज करके आप व्हाट्सएप के माध्यम से वीवीआई लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं। क्योंकि कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि इसमें नहीं बताया गया है, इसलिए अगर आप लोगों को चाहिए तो इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना जो भी टॉपिक है या जो भी क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं। पहले देखेंगे अम्ल के कुछ गुण। ठीक, तो अम्ल का जो पहला गुण होता है वो इसका स्वाद खट्टा होता है। ऐसे तो आप चखिएगा नहीं इसे, क्योंकि गलत बात है, बट इसको मतलब चखने पर ये स्वाद में खट्टा, इसका स्वाद खट्टा होता है। ठीक, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और जो अम्ल है यह जलीय विलयन में H+ आयन देता है। यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यानी लिटमस पत्र पर जब इसका लिटमस पत्र पर इसको डालते हैं तो ये नीले जो लिटमस पत्र होता है उसका कलर ये लाल कर देता है। ठीक, और इसका जलीय विलयन में यह अम्ल जो होता है वो जलीय विलयन में H+ आयन देता है। उदाहरण के लिए अगर देखें तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। दूसरा हो जाएगा CH3COOH जो कि एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक अम्ल होता है। C6H8O7 जो कि सिट्रिक अम्ल होता है, जो कि नींबू में पाया जाता है। आइए हम लोग कुछ देख लेते हैं जो कि कौन सा अम्ल किस में पाया जाता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, एक मिनट थोड़ा चलिए देखिए, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है देखते हैं। इमली में आपका टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, बिच्छू के डंक में फॉर्मिक यानी मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है, दूध या दही में लैक्टिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, टमाटर में सिट्रिक अम्ल और चींटी में भी फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है यानी मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, हम थोड़ा फास्ट देखेंगे क्योंकि वीडियो लंबा नहीं करना है, छोटे से वीडियो में इसको जल्द से जल्द ख़त्म करना है। अगर आप लोग को इसी लैंग्वेज में एनसीईआरटी पैटर्न पर वीवीआई क्वेश्चंस चैप्टर बाय चैप्टर चाहिए तो मेरे नंबर पे मैसेज कॉल करके आप ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सांद्र अम्ल, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में और जल कम मात्रा में हो उसे क्या कहते हैं, सांद्र अम्ल कहते हैं। सांद्र अम्ल किसे कहते हैं, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में और जल क्या हो, कम मात्रा में हो, उसे क्या कहते हैं, सांद्र अम्ल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे तनु अम्ल। तनु अम्ल किसे कहते हैं, जिसमें अम्ल कम मात्रा में हो तथा जल अधिक मात्रा में हो उसे क्या कहते हैं, तनु अम्ल कहते हैं। जिसमें अम्ल कम मात्रा में तथा जल अधिक मात्रा में पाया जाता हो उसे क्या कहते हैं, तनु अम्ल कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं क्षारक का बेस क्षारक, इंग्लिश में इसे बेस कहते हैं। बेस का कुछ गुण देख लेते हैं। यह स्वाद में कड़वा होता है। ठीक है, और इसे भी चखना नहीं है आप लोग को, अब स्वाद देखने के लिए इसे चखना नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसका गुण देखते हैं। ये लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में बदल देता है, और वो क्या करता है, जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और क्षारक क्या देता है, जलीय विलयन में OH- आयन देता है, जबकि अम्ल क्या देता है, H+ आयन देता है। ठीक है, क्षारक जलीय विलयन में OH- आयन देता है, जबकि अम्ल H+ आयन देता है। अगर क्षारक का उदाहरण कुछ देख लें तो NaOH हो जाएगा, KOOH हो जाएगा, NH4OH हो जाएगा। ठीक, अमोनिया हाइड्रोक्साइड। चलिए
या देखिए क्षार और क्षारक ये दोनों में कुछ अंतर होता है, इसलिए आप लोग क्षारक के जगह क्षार और क्षार के जगह पर क्षारक ऐसे कुछ मत बोलिएगा, ठीक है। तो देखिए जल देखते हैं, क्षारक क्षार देखते हैं कि क्षार किसे बोलते हैं, ठीक है। जल में घुलनशील क्षारक को ही क्षार कहते हैं। जल में जो घुला होता है क्षारक उसे क्या बोलते हैं, क्षारक क्षार बोलते हैं। चलिए सूचक कुछ देखते हैं। सूचक किसी दिए गए या दिए विलयन में, सूचक किसी दिए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाता है, ठीक है। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति, मतलब कितना अम्ल है कितना क्षारक है ये बताता है सूचक। तो इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है, ये सूचक बताता है, ठीक है। देखिए सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाता है। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। चलिए आइए कुछ क्षारक हम लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्षारक का प्रकार देखेंगे। क्षारक मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला प्राकृतिक सूचक, दूसरा कृत्रिम सूचक, सूचक का प्रकार हम लोग देख रहे हैं, ठीक। तो सूचक 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक एक करके आगे पढ़ेंगे। अगर इससे भी जो कि कुछ बेसिक क्वेश्चंस आप छूट गया है, जो अगर आपको चाहिए तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके और पीडीएफ के माध्यम से एनसीईआरटी पैटर्न पर एनसीईआरटी के लैंग्वेज में और आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं। पहला प्राकृतिक सूचक, वे सूचक जो पौधा से प्राप्त होता है उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं? वे सूचक जो पौधा से प्राप्त होता है उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक सूचक कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर लें तो देखिए हल्दी ले लेंगे, ठीक। हल्दी और लिटमस। लिटमस जब अम्ल के संपर्क में आता है तो ये इसका रंग लाल हो जाता है और क्षारक में आता है तो नीला हो जाता है। हल्दी अम्ल के संपर्क में आता है तो पीला हो जाता है और जब क्षारक के संपर्क में आता है तो लाल हो जाता है। ये हो गया प्राकृतिक सूचक, ठीक। अब हम लोग देखेंगे कृत्रिम सूचक। वे सूचक जो रसायन द्वारा बनाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? कृत्रिम सूचक कहते हैं। वे सूचक जो रसायन द्वारा बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? कृत्रिम सूचक कहते हैं। जैसे फिनाफ्थिलीन ये अम्ल के साथ संपर्क में आता है तो अपरिवर्तित रहता है, जबकि क्षारक के संपर्क में आता है तो गुलाबी हो जाता है, ठीक। फिनाफ्थिलीन जब अम्ल के संपर्क में रहता है तो अपरिवर्तित रहता है, जबकि क्षारक के संपर्क में आता है तो गुलाबी हो जाता है। दूसरा आपका हो जाएगा मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज क्या करता है? जब अम्ल के संपर्क में आता है तो लाल हो जाता है और जबकि क्षारक के संपर्क में होता है तो पीला हो जाता है। ये हो गया आपका कृत्रिम सूचक। अब देखेंगे गंधीय सूचक हम लोग। गंधीय सूचक में क्या होता है? जिन सूचक की अम्लीय क्षारक माध्यम में बदल जाता है उसे गंधीय सूचक कहते हैं। आइए उदाहरण के साथ देखेंगे तो इसे समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे प्याज का रस हमने ले लिया तो जब अम्ल के संपर्क में आएगा तो तीक्ष्ण गंध यानी थोड़ा सा गंध आएगा, ठीक। मतलब थोड़ा सा बदबूदार होगा। और जब क्षारक के संपर्क में आएगा तो इसमें कोई गंध नहीं होगा। और वेनिला ये अम्ल के संपर्क में भी आएगा तो समान रहेगा और जब क्षारक के संपर्क में आएगा तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और लौंग का तेल ये भी जब अम्ल के संपर्क में आएगा तो जैसा रहेगा वैसा ही रहेगा, जबकि क्षारक के संपर्क में आएगा तो इसमें भी कोई गंध नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे का जो भी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है इसलिए आप लोग थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़िए, ज़्यादा उतना अभी समय है आपके पास
और अगर अच्छा से इससे भी अच्छे से अगर पढ़ना चाहते हैं घर बैठकर ही, तो मेरे दिए गए नंबर पे मैसेज या कॉल करके आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं अपने व्हाट्सएप पर, ठीक है। जिसमें देखिए एनसीईआरटी के पैटर्न पर हम देते हैं सभी क्वेश्चन, शॉर्ट लॉन्ग ऑब्जेक्टिव, ये सभी क्वेश्चन जो होते हैं वो मेरे एनसीईआरटी के पैटर्न पर होते हैं, ठीक है। इसलिए अगर आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे नंबर पे कॉल करें और मैसेज करें, कॉल या मैसेज करके आप घर बैठे पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे टॉपिक लेकर के।